शुक्रिया जनाब। आप क्षेत्र में बने हुए हैं, तो ऐसे में क्या समीकरण लगता है, क्या माहौल है आजमगढ़ लोकसभा? देखिए, आजमगढ़ ओलमाओं की सरजमी है, वीरों की और शहीदों की सरजमी है। और इस आजमगढ़ का इतिहास उठाकर देख लीजिएगा तो गंगा जमनी तहजीब की एक ऐसी मिसाल है आजमगढ़, जिसको देख करके आसपास के इलाकों में एक मिसाल दी जाती है। आजमगढ़ हमारे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहाँ आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी यहाँ से सांसद चुने गए हैं। आजमगढ़ की जनता ने अपनी आवाज़ बनाकर उनको लोकसभा भेजा है। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश भैया सांसद रहे हैं। और किसी कारणवश आप भी जानते हैं कि प्रदेश की और आजमगढ़ की ही और ख़ास तौर पर दबे कुचले लोगों की आवाज़ को प्रदेश की सरकार में मजबूती से रखने के लिए आजमगढ़ की सीट से मजबूरन इस्तीफ़ा देना पड़ा और यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, जो कि पहले मैनपुरी और बदायूं से भी सांसद रह चुके हैं। और उनका एक किरदार है, किरदार ये माना जाता है कि बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और जनता के बीच में बहुत मजबूती से रह करके जनता के बीच में काम करना हम इसमें जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्योंकि कोई प्रत्याशी मिला नहीं तो एक हवाई कैंडिडेट हैं जो आए थे, बड़े बड़े दावे किए थे, बड़ी बड़ी बोल किए थे। मुझे आज भी याद है एक न्यूज़ चैनल पे उन्होंने डिबेट में पता नहीं क्या क्या कुछ बोल दिया था। उन्होंने शायद कुछ लिखने उखने की ऐसी। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो जो नूपुर शर्मा ने कहा वो शर्मिंदगी की इससे ऊपर की कोई मिसाल नहीं हो सकती है इस भारत के नागरिक होने के नाते और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि हमारा देश दुनिया में ये मिसाल है कि ये देश गंगा जमनी तहजीब का देश है और दुनिया में मुसलमान जितना ज़्यादा अपने इस देश में अपने आप को महफूज समझता उतना कहीं नहीं समझता। दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मुसलमान हमारे देश में पाए जाते हैं। हमारे देश में कभी किसी मुसलमान भाई ने कभी मेरे किसी हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कभी भी कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की। ये सब कुछ हुआ है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी गई शह के कारण हुआ और उस शह का भी देखिए जवाब हुआ। एक कहावत है कि ऊपर वाली की लाठी बेआवाज़ होती है और वो लाठी पड़ी और घमंड चकनाचूर हुआ। जो अपने आप को सब कुछ समझता था उसको भी झुकना पड़ा और गल्फ कंट्रीज़ के सामने माफ़ी मांगना पड़ा। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि माफ़ी गलती भाजपा ने की, माफ़ी हमारे देश को मांगना पड़ा। सर हमारे देश का झुका, लोग कहते थे कि ना देश का सर कभी झुकने नहीं दूंगा, उनकी वजह से आज देश के छोटे से छोटा देश हमारे देश के एम्बेसडर को, जो कि देश का प्रतिनिधित्व करता है, उसको बुलाता है और उसको अपने ऑफिस में बुला करके बेइज्जत करता है और उससे अपॉलॉजी लिखवाता है। इससे हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ है। रही आपकी दूसरी बात कि जो हमारे नौजवान साथी आक्रोश में आकर सड़कों पर उतर गए, आगजनी कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उनको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने प्रोटेस्ट को एक बेहतर शक्ल दीजिए और अपने ही देश को, अपने ही देश की पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करने से कुछ नहीं होगा, भरपाई वापस आप ही से होगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ खास तौर पर उत्तर प्रदेश की सौतेले व्यवहार करने वाली सरकार से कि आपके सामने ऊपर वाले ने ऐसा पलट कर सामने रखा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बोला नहीं जा रहा है। जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा यही प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के पत्रकारों से पूछो। जब पत्रकारों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछा जाता है तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने सौतेला व्यवहार किया है और ऊपर वाले ने उसी का जवाब के शक्ल में आज ये नौजवानों को सड़क पर गिरुआ गमछा बांध कर उतार दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने